ये सारा भाग नर भाग होता है। मादा भाग में ये अंडाशय हो गया, भौरे इस पे बैठते हैं, ये पराग कण को यहाँ पहुंचा देते हैं। फल भी क्या बनेगा, ऐसे ही सारे फल बनते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे फल होते हैं ना, देखिए ध्यान से, असत्य, ये फूल का जो पकड़नता होता है ना, जिसको हम लोग पकड़ते हैं, हैंडल, फूल का हैंडल, कली नहीं बोलते उसको, डंटा, इसके ऊपर ये होता है पुष्पासन। क्या होता है पुष्पासन? इसमें होता है पुष्प का अंडाशय, पुष्प का अंडाशय, और इस अंडाशय के ऊपर होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है वर्तिकाग्र, और इधर होता है नर भाग, जिसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर। तो ये हो गया पुंकेसर, और ये हो गया पराग कोश, और इसके अंदर होता है पराग कण, पराग कण। ये सारा भाग नर भाग होता है, चाहे वो पुंकेसर हो या पराग कोश हो, जिसके अंदर पराग कण हो, ये नर भाग होता है। मादा भाग में देखेंगे तो ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिका, ये पाइप को क्या कहेंगे वर्तिका, और ये गोल को अंडाशय, और ये जो थुथुर बना दिया इसके वर्तिकाग्र, क्या है वर्तिकाग्र। तो ये चीजों का फूलों में। अब यहां से क्या होता है ना, भौरे इस पे बैठते हैं, ये पराग कण को यहां पहुंचा देते हैं, नर से मादा में पहुंचा देते हैं। देखिए जहां भी नर और मादा होगा उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहां भी नर है और ये मादा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जहां नर मादा की कोई जरूरत नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे किसी फोटोकॉपी करा ले आते हैं, देखते हैं मशीन दिए, धाए दे फोटोकॉपी करके दे दिया, क्या है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दही देखें, दही जोरन डाले हो गया, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन सा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां से हो गया। अब ये इस पे भौरा या हवा चलेगा तो ये इस पे से इस पे चला जाएगा, तो यहां से यहां जाना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण, परागण। अब ये हो गया परागण। अब ये मादा भाग है, इसे कहते हैं अंडाशय, यहां अंडे रहते हैं। क्या रहते हैं? अंडे। अब ये पराग कण जो यहां आया था, अब ये इसके नीचे जाएगा। कहां जाएगा? नीचे, और इससे जाके मिल जाएगा। जब ये मिल जाता है तो इसी घटना को कहते हैं निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन। और निषेचन से ही क्या बनते हैं? फल। क्या बनते हैं? फल। और फल कहां बनता है? अंडाशय में। कहां बनेगा? अंडाशय में। तो बताइए निषेचन, और निषेचन भी कहां होगा? अंडाशय में। फल भी बनेगा अंडाशय में। फल भी कहां बनेगा? अंडाशय में। कहां बनेगा बाबू? अंडाशय। अंडाशय में ही बनता है। ओवरी बोलते हैं इसे। क्या कहेंगे? ओवरी। यहां बन गया। अब ये ओवरी जो होता है सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है, अब फलों के ऊपर चिपक जाता है, वही फलों का छिलका बन जाता है। तो अंडाशय की बाहरी दीवारें फलों का छिलका हो जाती है, और परिपक्व अंडाशय जो एक मैच्योर हो जाता है, फलों को कुछ दिन छोड़ना होता है ना, ताकि साइज बड़ा हो, फिर पक सके। जब एकदम मैच्योर हो जाएगा तो फल तोड़ लेंगे हम लोग। तो फल कहां बनते हैं? अंडाशय में। इसी को कहते हैं ट्रू फ्रूट। क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट, सत्य फल। ट्रू फ्रूट या सत्य फल, ऐसे ही सारे फल बनते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे फल होते हैं ना, जिसका ये निचला भाग में छेद होता है, हल्का सुराख होता है, तो ये जितने भी परागण के बाद आया ना, इसमें चला आता है, और फल यहां बनने लगते हैं। तो जब फल यहां बनने लगते हैं तो उन्हें हम असत्य फल कहते हैं। निषेचन दोनों में होगा, लेकिन सत्य फल में निषेचन अंडाशय में, और असत्य फल का निषेचन थैलेमस में। इसे पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। तो सेब, नाशपाती, खीरा, ये सब क्या है? असत्य है सब। क्या है? असत्य है सब। तो ये निषेचन तो दोनों में होगा, परागण दोनों में होगा। यहाँ पर अब वो कह रहा है पहला ऑप्शन में कि परागण नहीं होता है, एगो में होता है, तो ये कौन मतलब है? बस जगह का अंतर है। समझा गया कि नहीं गया? जैसे मानव में नहीं होता है नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से, तो वही है, यहां अगर होगा तो नॉर्मल डिलीवरी, और यहां फल बना तो ऑपरेशन से। बस वही हो गया, सत्य और असत्य। समझा गया कि नहीं? पहले तो बाल बच्चे सत्य पैदा होते थे, अब ऑपरेशन से कैसे होते हैं? असत्य। ऐसे बच्चों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कहावत हो जाएगा सत्य और असत्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो टाइप से यहाँ पे। आगे बढ़े। हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे ना, तो कबीर दास पे दोहा जीवनी लिखने को आया था। मेरा एक मित्र था, परेशान करके रखा था, हमसे बार बार पूछ रहा था कि नकल कराने के लिए। हमसे पूछा, ए भाई बताओ ना, तो हम क्या, जब तक कहानी लिखना, कुछ लिखो। कबीर दास बचपन से ही प्रतिभाशील थे, इन्हें पठन पाठन में काफी मन लगता था, इसे भर जब तक, तब तक वो पूछ रहे थे। हमसे पूछा कि कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, और सामने ही टीचर थे। अब दिमाग खराब हो गया मेरा, बार बार हुमच के पूछ रहा है, भाई ये भाई ऐसा ना हुमच रहा है। मेरा दिमाग खराब हुआ। हम कहेंगे लिख दे हॉस्पिटल में। ऐसा गधा था वो, ऐसे चिढ़ा के देखने लगा।
ऑपरेशन से पहले ना कहा हम कह रहे चोटा कहीं का। पूरा गधा था। पास हो गया मैट्रिक, मैट्रिक पास हो गया। 11th में हमको दिखा ही नहीं वो, 11th में नहीं, डायरेक्ट 12th में दिखा। और 12th में जब मिला ना तो वो 11th में था। हम कहे भाई तू तो पास हो गए थे, कर हाँ पास हो गए नहीं, 11th में कहीं नहीं न तो वो लेके भाग गई नहीं हम। कोनो को लेके भाग गया, पैसा ऐसा खर्चा हुआ, घर वालों के दबाव में लड़की आके कह दी कि हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। उसको 6 महीना जेल हो गया, 6 महीना जेल हो गया। समझा कि नहीं? ऐसा नहीं, क्रांतिकारी था सब हम लोग के साथ।